मुकेश छाबड़ा जो बहुत जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर हैं और उनका मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी भी है। उन्होंने मुझे इनवाइट किया, कहा कि बहुत सारी एस्पायरिंग फीमेल एक्टर्स हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं और हम उनको बुलाएंगे और एक इंटरैक्टिव सेशन करेंगे। वो आपसे बहुत कुछ जानना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत बढ़िया, मैं जितना मुझे पता है मैं ज़रूर बोलूँगी। और बहुत मज़ा आया। तकरीबन 50-60 लड़कियाँ थी और फ्रॉम 19 to I think 55 they were all ages of women and सवाल किए उन्होंने, मैंने कुछ जवाब दिए, कुछ मैंने सवाल किए, कुछ उन्होंने जवाब दिए। तो बहुत अच्छा सेशन रहा बेसिकली बिकॉज आई डोंट थिंक any of us knows what is the right way to go ahead, especially as female actors. डर लगता है, बहुत सुनते हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है, बहुत बुरी दुनिया है, आपको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है वगैरह वगैरह। और फिर जो प्रोसेस है एक रोल को लेकर, जिस तरह का मेरा अप्रोच है वो जानना चाहते थे। कुछ सवाल किए उन्होंने उसको भी लेकर, तो बस बड़ा मज़ा आया। मैं तो और भी बोल सकती थी पर मुकेश ने सेशन बंद करा दिया। बहुत सारी चीज़ों को लेकर कॉन्वर्जेशन हुई। जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत बोली हूँ आज वैसे भी बहुत बोलती हूँ, पर लाइक आई सेड फ्रॉम द माई अप्रोच टू अ स्क्रिप्ट, to characterization, to developing a role, to dealing with stresses of being an actor, और एक अपनी आइडेंटिटी कायम करना, उसको ये सब को लेकर चर्चा हुई। इंटीमेट सीन्स को लेकर चर्चा हुई कि कैसे आप अप्रोच करती हैं, कैसे क्या झिझक महसूस नहीं होती, किस तरह के सवाल पूछने चाहिए डायरेक्टर से इस तरह के सीन्स से पहले, या फिर जब रिजेक्शन फेस होता है तो कैसे हम डील करें, आपने कैसे डील किया, आपकी जर्नी क्या रही। इस तरह के बहुत सारे चर्चाओं पे हमने बहुत बातें की। थैंकफुली वही मैंने उनसे कहा कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे साथ ऐसे कोई एक्सपीरियंसेस नहीं हुए, पर ये इसीलिए भी क्योंकि आई वाज ऑलवेज पैशनेट अबाउट एक्टिंग बट नॉट डेस्परेट फॉर वर्क। और ये जब लोग महसूस करते हैं, जब आप उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो लोग बहुत ही समझदार होते हैं। उनको ये समझ में आ जाता है कि आप एक्टिंग को लेकर पैशनेट हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर जाएंगे। तो किसी ने इतने सालों में, मैं उनसे वही कह रही थी कि किसी ने मुझसे ना ऐसी कोई बात की है जिससे मुझे तकलीफ़ हुई हो, और मैंने किसी को बात ऐसे करने नहीं दी। तो एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन यू। और अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ भी है तो डोंट बी हार्श ऑन योरसेल्व्स। You dealt with it the best way you could at that time, but now know that no role, no film is the end of the world. It could be a beginning, but it's never the end. कि मैं कुछ फिल्में कर रही हूँ मुझे नहीं पता एक्चुअली। हाँ, बहुत सारी बायोपिक्स मुझे ऑफर हुई हैं, पर मैंने डिसाइड अभी तक किया नहीं है, तो किसी भी बायोपिक को लेकर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी फिलहाल। हमारी अधूरी कहानी की शूटिंग अभी ख़त्म हुई है, और मेरा वैसे भी वक्त लगता है किसी भी फिल्म के लिए हामी भरने में। मैं सोच कर फिर ही जवाब देती हूँ। तो फिलहाल मैं सोच रही हूँ और आराम कर रही हूँ और मज़ा आ रहा है। पर मैंने सुना ये कि दिया अपसेट हैं, और मैं उनसे जब मिली फिल्म फेयर अवार्ड्स पर, तब मैंने उनसे कहा कि हाँ, हम सभी चाहते हैं कि हमारी फिल्म को भी उन चुनिंदा फिल्मों में से लोग सिलेक्ट करें जो साल के बेस्ट थे, पर नहीं हुआ। पर इम्पॉर्टेंटली ये पॉपुलर अवार्ड्स हैं, तो जो फिल्में अच्छी तरह चलती हैं या फिर जिन फिल्मों को बहुत क्रिटिकल अप्रिसिएशन मिला है, उस तरह की फिल्मों को ज़्यादा जोर देते हैं, एंड इट्स बिकॉज इट्स टॉप ऑफ माइंड।
तो अब ऑफ कोर्स उनको मायूसी महसूस हो रही होगी, हम सब ने बहुत मेहनत की थी, पर यू विन सम यू लूज सम। वैलेंटाइंस होता है, किसी न किसी हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा क्रेजी फैन या क्रेजी लवर आता है जो उसको मतलब आपको लगता है कि बहुत यार ये तो बहुत अटकर है, मतलब पागल ही है तुम्हें भी। ऐसा कभी आपके साथ कोई मिला आपको, आपसे शादी से पहले? नहीं, शादी के बाद भी क्यों नहीं हो सकता भाई। है एक वो घर पहुंचते रहते हैं, बीच में थोड़ी तकलीफ हो गई थी तो उनको मना कर दिया अब, क्योंकि वो बस बैठे रहते थे घर के बाहर। एक तरह से अच्छा भी लगता है कि किसी को आप इतने पसंद हैं, पर थोड़ा सा डर लगने लगा था, इसीलिए उनको मना कर दिया आने से। पर लव इन एवरी फॉर्म इज वेलकम। कंटेंट मायने रखता है फिल्म को कि स्टार वैल्यू आज के ज़माने के हिसाब से? कंटेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर स्टार्स नहीं भी हो तो यू नो पिक्चर के चलने के चांसेस हैं। जैसे फिल्मिस्तान एक फिल्म आई थी पिछले साल जो अननोन एक्टर्स के साथ बनी थी, पर इतनी अच्छी पिक्चर थी, काफ़ी लोगों ने देखी। तो आई थिंक content is most important. And hi, this is Vidya Balan wishing each and every one of you a very happy Valentine's Day. Okay, thank you.